ये वहाबियत देवबंदियत छोड़कर इस मुनाजरे की बरकत से, इन्हें सब मुनाजरे का हाल मालूम हुआ तो ये देवबंदियत पे लानत भेज रहे हैं और सुन्नियत इख्तियार कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? तौफीक। आज तौहीद बताओ। ये सुना है, ये जो शाहिद मुनाजिर आया था उनका भाई है ये। भांजा। चलो, शायद जो मुनाजरा करने आया था उसका ये भांजा है। हाँ, मामू लगता है। तो कहो, मैं आपको बताओ। जी, मैं वहाँ साहब, मेरे अंदर जो सवाल हैं जो आज तक मैं उनके उलमा से सुनता आया हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है आज तक के लिए। जैसे उन्होंने मुझसे आपका मुनाजरा हमने बाकायदा यूट्यूब पे काफ़ी बार सुना है और बहुत सारे मुनाजरा देखे हैं मैंने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सभी मुनाजरों में मैंने देखा है। तो अभी तक मुझे ये लगा कि जैसे उन्होंने मौलाना ने, हमारे देवबंदी ख्याल के मौलाना ने ये बताया कि जैसे हाजिर नाजिर की बात अभी है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर नहीं थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्यों नहीं थे उन्होंने, तो ये बात का सवाल किया। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अगर वो हाजिर नाजिर होते तो वही का आने से इनकार है इससे, तो कि वही क्यों आती थी उनके पास में। और दूसरी चीज़ मुझे फिर ये बताई गई, दूसरा बात और बताया गया कि जो एक बहुत फेमस वाक़या हुआ है कि हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हार रह गया था, उसके बाद उन्होंने जो है ढूंढने के लिए फिर 40 दिन तक आपने जो है बात नहीं की थी, फिर वही नाजिल हुई और उसके बाद में अम्मा उससे बात की गई। और बहुत और भी एक दो जो मुझे सवाल बताए गए थे, जिससे जैसे मेरे मन में था कि हाँ ये बात तो सही है वाकई में कि ऐसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वही का इनकार है और जो वही का इनकार हो जाएगा तो वो काफिर हो जाएगा, जाहिर सी बात है ईमान से निकल जाएगा। एक तो सवाल मेरे अंदर ये था। दूसरा सवाल ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह मैं तो अभी तक नहीं मानता था कि ऐसा जो भी चीज़ें जिस तरीके से अभी बताई गई, आपने हज़रत ने बताई, बयान की, तो ये जो मेरे अंदर एक दो सवाल थे जैसे कि मुझे बताया गया तो वो थोड़े से क्लियर हो जाते और भी अच्छा होता हमें इस तरीके से बात करने के लिए। भाई, और हम बस यही चाहते हैं। एक तो ये इनका सवाल हुआ कि हुजूर हाजिर व नाजिर थे तो वही क्यों आती थी, यही ना? जी जी, यही। देखिए, हाजिर व नाजिर होने से वही के आने ना आने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये धोखा दिया वहाबियों ने कि फिर वही क्यों आती थी। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही ने वही भेजी है और इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। तो जान हाजिर है कि नहीं है? जान हाजिर है। अगर हाजिर ना हो तो फिर मर जाओ। तो जान हाजिर है और हुजूर जान से भी ज्यादा करीब है। तो हाजिर और नाजिर हुए या नहीं हुए? ठीक है जी। और मुझे एक और चीज़ बताई गई थी। अच्छा, ये समझ में आ गया? जी समझ में आया है। चलो, और दूसरी चीज़ ये बताई गई थी कि अभी एक सवाल आया था अभी इतने मजमे में, वो चलो सोच लो। हजरत आयशा का हार, जी 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 जी, ये दूसरा सवाल ये था इनका कि हजरत आयशा का हार गुमा और उन पे मुनाफिकीन ने इल्ज़ाम लगाया, झूठा बोहतान बांधा। तो आखिर हुजूर ने काफ़ी रोज़ तक ये उसका ऐलान क्यों नहीं किया कि हजरत आयशा पाक हैं, और हुजूर ने बता क्यों नहीं दिया कि हार फला जगह है? तवज्जो करना, यही बात है ना। देखो मेरे अजीजों, हार गुमा और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा हार गुम गया। तो बताओ, अगर आपकी बीवी का हार सोने का गुम जाए तो आपको नींद आएगी? अरे किसको आएगी नींद? बोलो, तुम आएगी? बोलो ना जोर से। नहीं आएगी। हार गुम गया और हजरत आयशा फरमाती हैं, मेरे आका मेरे जानू पे सर रख के सो गए। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सो गए मुस्तफा वरासहू फी हुजरी, फरमाती हैं कि मेरी गोद में मेरे मुस्तफा का सरे अनवर था। तो हजरत आयशा को नींद
चैन कैसे पड़ गया और हुजूर को नींद कैसे आ गई, इसमें कोई ना कोई राज था। वो राज वहाबी नहीं बताते, उनको पता था लेकिन सो रहे थे। क्यों, किस लिए? मेरे आका जानते थे कि अब तक तयम्मुम की आयत नाजिल नहीं हुई है और मैं सोता रहूंगा, टाइम गुजरता रहेगा, तो वुजू कैसे करेंगे मेरे गुलाम? तो आयत तयम्मुम नाजिल होने वाली है, इसलिए हुजूर इंतजार में सो गए। अब वही आई, अल्लाह पाक ने वही भेजी। ये मेरे हबीब आपकी उम्मत फैलम तजदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर पानी न पाए तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लें। जब आयत उतर गई सबने तयम्मुम कर लिया। ये पता चला कि रसूल को मालूम था, मगर वहाबी मुल्ला जी से छुपाते हैं, नबी के इल्म गैब के खिलाफ पेश करते हैं। तो पता ये चला कि मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। जवाब मिल गया बेटा तुम्हें? जी, और बशर के लिए बताते थे, मैंने पूछा उनसे कि बशर कहते हैं आप, तो उन्होंने कहा कि बशर के लिए पहली बात यह है कि आदमियत शर्त है, और आदमियत में मतलब निकाह उसी से होता है जो एक आदमी का निकाह जो है उससे नहीं हो सकता फरिश्तों से। मतलब ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी थे और इंसान थे, तो बेशक हुजूर इंसान भी थे, बशर भी थे, आदमी भी थे, मगर झगड़ा इस बात में है, वहाबी कहते हैं हमारी तरह बशर थे और हम कहते हैं वो बेमिसल बशर थे। ठीक है, वो नूरी बशर थे। ठीक है बेटा, तुम्हारी तसल्ली हो गई? वो नूरी बशर थे। बशर तो थे, इंसान ही नबी हो सकता है, गैर इंसान नबी नहीं हो सकता, तो बशर थे, मगर हमारी तरह बशर बोलो नहीं थे। अल्लाह ने फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। किसी और इंसान के लिए तो ये नहीं फरमाया नूर आ गया, ये उसने अपने हबीब के लिए फरमाया वो नूर आ गया। तसल्ली हो गई? अब आ जाओ माइक पे, अब कहो सच्चे दिल से, मैं सच्चे दिल से वहाबियत देवबंदियत से तौबा करता करता हूँ और उस पर लानत भेजता हूँ। जी, लानत भेजता हूँ। अगर इस तरीके से बोला गया है कि अल्लाह झूठा है तो नौज़ बिल्लाह वो तो काफिर ही हो गया, लानत है उस पर। मसलके आला हजरत कबूल करता हूँ, मैं मसलके आला हजरत कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला इनको सुन्नत पे आना चाहता हूँ। आ गए जी, आ गए। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी जो हमने कलमात पढ़ाए थे वो तुमने पढ़े थे? नहीं पढ़े? हमने मुरीद जो किए थे वो पढ़े? नहीं, वो बात कर रहे थे। चलो भाई, अब सच्चे दिल से हाथ से ही कर लेते हैं। रुमाली इनको दे दो, औरों को पढ़ो। अब इनको मुरीद कर रहे हैं, इनके सदक़े में दोबारा से तुम भी मुरीद हो जाओ। खींचो मत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा। नमाज रोजे, हर फर्ज हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। हर गुनाह से, खास कर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोबत से, गाने बजाने, खेल तमाशों से बचता रहूंगा। मैंने अपना हाथ, दोनों हाथ लगा, मैंने अपना हाथ हुजूर पुरनूर गौसे आजम जीलानी बगदादी के मुबारक हाथ में दिया। इलाही मुझे हुजूर आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम के वसीले से
हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के मुरीदों में, गुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे उनके गिरोह में उठा। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा आज का कबूल हो गया। इनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। हाँ, मैं अपनी मर्जी से आया था, मुझे कोई प्रेशर क्यों करेगा। प्रेशराइज नहीं होना चाहता हूँ, मैं खुद वेल एजुकेटेड हूँ। मुझे लॉ की बात मिल गए, आपकी तसल्ली हो गई माशाल्लाह। अब आप हमारे सच्चे मुरीदों में सलाम कर लो जी। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश।